डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई का काम काल बना हुआ है। स्टॉप। देश भर के शहरी निकायों में इनकी सफाई की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन सफाई कर्मियों की मौत की खबरें आती रहती हैं। स्टॉप। जब जब खबर आती है व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए जाने का वादा किया जाता है और प्रतीत होता है कि अब किसी की जान नहीं जाएगी। स्टॉप। मगर अफसोस कुछ ही दिन गुजरते हैं कि फिर देश के किसी शहर में विभत्स मौत की सूचना आ जाती है। स्टॉप। हाल ही में संसद के पटल पर जानकारी सामने आई कि बीते 5 वर्षों में 321 सफाई कर्मचारियों ने हॉल साफ करते हुए जान गंवा दी। स्टॉप। ये कर्मचारी सभी प्रदेशों में से हैं, यानी कि इस मामले में देश के किसी भी राज्य की सरकार को सफाई कर्मियों के लिए फिक्रमंद नहीं माना जा सकता है। स्टॉप। आश्चर्य की बात तो यह है कि सीवर लाइन की मैनुअल सफाई बंद करने के लिए ठोस नीति बनाने का दावा किया गया है। स्टॉप। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति को सीवर में भेजना पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्टॉप। अगर किसी विषम परिस्थिति में सफाई कर्मी को सीवर लाइन में भेजा जाता है तो इसके लिए 27 तरह के नियमों का पालन करना होता है। स्टॉप। स्थानीय निकायों के अधिकारी इस नीति का अमल कर रहे होते तो शायद अकाल मौत के ये आंकड़े थम जाते। स्टॉप। नियम तो यह भी बना हुआ है कि स्थानीय निकाय सीवर सफाई में लगे लोगों को आधुनिक उपकरण मशीनें और गाड़ियां खरीदने के लिए रियायती ऋण देगा, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो पा रहा है। स्टॉप। प्रतिबंधित होने के बावजूद देश भर में हाथ से मैला ढाने की प्रथा को ढोने के अलावा मानो हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। स्टॉप। ज़्यादातर अधिकारी कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए शातिर तरीके से यह काम ठेकेदारों उप ठेकेदारों से करवाते हैं। स्टॉप। मृतकों के परिजन मुआवजे और पुनर्वास के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं और इस लड़ाई में जीत के मामले अपवाद की तरह हैं जो कुप्रथा के उन्मूलन के लिए कोशिशों के नाकाफी होने की गवाही देते हैं। स्टॉप। प्रश्न तो यह है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार है कौन? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ नीति बनाना या किताबों में कायदे दर्ज कर देना ही पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। देश भर में ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए जिनसे कि किसी भी सेप्टिक टैंक में किसी को उतरने की आवश्यकता ही न पड़े। स्टॉप। इसके लिए अब तक की घटनाओं के दोषियों को दंडित भी किया जाना चाहिए। स्टॉप। जब तक ठेकेदारों और अधिकारों पर कार्रवाई नहीं होगी हालात में सुधार की संभावना क्षीण ही है। स्टॉप पैरा। कोरोना ने एकमात्र कृपा की है। मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियों के चलते मेट्रोज में खो रहे बच्चों को फिर से घर का मुख दिखा दिया। स्टॉप। अब हालात पर नज़र डालें। स्टॉप। घर के किसी छोर पर लैपटॉप स्क्रीन के आगे जड़वत बच्चों से जी भर मिलने की आस हर शाम धुंधलाती है। स्टॉप। ये बच्चे वाकई वीर हैं पूरा दिन स्क्रीन व इंटरनेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के
सानिध्य में बैठने के बाद भी यथासंभव नॉर्मल बने हुए हैं। स्टॉप। सवाल यह है कि क्या सचमुच ये नॉर्मल है? क्वेश्चन मार्क। आपका लाडला या आपकी लाडली अमूमन धूप से भी वंचित हैं। स्टॉप। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी शायद ही ले रहे हों। स्टॉप। ये करमवीर एक ही मुद्रा में लंबा समय बिता रहे हैं। स्टॉप। अपवाद छोड़ दें तो ये सूर्योदय के साक्षी शायद ही कभी बनते हों। स्टॉप। सूर्यास्त के वक्त भी ये कमरे में बंद रहते हैं। स्टॉप। शारीरिक गतिविधियां अत्यल्प हैं। स्टॉप। यानी किसी गंभीर व्याधि को खुला न्योता मिल रहा है। स्टॉप। ध्यान रहे, कॉमा, हार्ट अटैक और मधुमेह ने अब कम उम्र को छूना प्रारंभ कर दिया है। स्टॉप। अभी तो इनको उम्र का एडवांटेज है। स्टॉप। तमाम असामान्य बातें भी इनके लिए सहिया हैं। स्टॉप। सवाल यह है कि इस तरह का काम करने की संस्कृति को कितना खींचेंगे, जो दफ्तर खुल जाने के बाद भी बहुत नहीं बदलने वाली। स्टॉप। अनुपात की बात की जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बेशुमार फायदे का बेहद अल्प हिस्सा इन युवाओं के साथ बांटती है। स्टॉप। अधिकारियों में मोटी तनख्वाह ऊर्जा भरती है। स्टॉप। काम के अतिरिक्त घंटे इनके लिए आम है। स्टॉप। यूरोप या अन्य कुछ बाहरी जगहों पर वीकेंड पर या बहुत अधिक अतिरिक्त घंटों तक काम करने के खिलाफ कानून है, पर यह भारत है। स्टॉप। कोई तो आए जो एक नज़र भर डाले इन हालात पर। स्टॉप। अंततोगत्वा यह कार्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर विपरीत असर डाल रही है। स्टॉप। काम के बाद भी युवा इंटरनेट पर नजर आते हैं। स्टॉप। कमरे की दीवारों के रंग पर शायद ही गौर करती हो यह पीढ़ी। स्टॉप। अब परिवार के साथ के गहन पल छिछले हैं। स्टॉप। अतीत की बातें, कौमा, सानिध्य के रसायन आदि से दूर इनका मन मस्तिष्क दूर कहीं वर्चुअल दुनिया में रमता है। स्टॉप। अब खेल कूद या दूसरी शारीरिक गतिविधियां न्यून हैं। स्टॉप। मोटापा सामान्य बात है। स्टॉप। देश आज़ाद है, कौमा, पर बड़े ही सूक्ष्म तरीकों से इस आज़ादी में छेद किए जा रहे हैं। स्टॉप। यह भारतीयता पर आंच है। स्टॉप। युवा कमा रहे हैं, कौमा, वे परिवारों की समृद्धि का हिस्सा बन रहे हैं, कौमा, पर शब्दशः कोल्हू के बैल बनकर। स्टॉप। अपनी संस्कृति की कीमत पर। स्टॉप। इस वर्क कल्चर में निश्चित रूप से खामियां हैं। स्टॉप। बस एक नज़र चाहिए, कौमा, दुरुस्ती के लिए। स्टॉप। पैरा। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी नियम का पालन भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को यदि नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। स्टॉप। सभी को सरकार द्वारा जारी प्रत्येक निर्देश का पालन करना चाहिए। स्टॉप। लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्टॉप। हालत यह है कि लोग अब भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। स्टॉप। लोग मास्क तक नहीं लगा रहे। स्टॉप। आवश्यक दूरी का पालन नहीं कर रहे। स्टॉप। कोरोना की पहली और दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी। स्टॉप। अतः सचेत रहना अति आवश्यक है। स्टॉप। पैरा। जैस्मीन चेन के पहले उपन्यास द स्कूल फॉर गुड मदर्स की शुरुआत अनिद्रा की बीमारी से जूझ रही फ्रीडा लियू के साथ होती है, जो अपनी 1.5 साल की बेटी हैरियट को शिशुओं से जुड़े साजो सामान वाले कमरे में बंद करके घर पर अकेले छोड़कर जाती है। स्टॉप। फ्रीडा को मालूम था कि यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, कौमा, उसे लगा था कि वह ऑफिस से जल्दी वापस
आ जाएगी, कॉमा, लेकिन ईमेल संदेशों के जवाब देते हुए उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा, स्टॉप। पड़ोसी ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर पुलिस को बुला लिया, स्टॉप। वे लोग हैरियट को अपने साथ ले गए, संपूर्ण विराम।